नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों की घोषणा हो जाएगी। अलग अलग चैनलों पे रुझान भी नजर आ रहे हैं, पर बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। एग्जिट पोल में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर रही है, पर पिक्चर बिल्कुल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। रुझानों की बात करें तो रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। हालांकि कुछ घंटों का इंतजार हमें करना होगा, कुछ देर के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। पर इस बड़े उलटफेर पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी। मनीष जी, किस तरह से इतना बड़ा उलटफेर एग्जिट पोल और रुझानों में नजर आ रहा है? देखिए, ये टेलीविजन चैनल वालों का खेल है। हमने जब एग्जिट पोल के बाद जो वीडियोस बनाए दिल्ली के एमसीडी को लेकर के, उसमें भी हमने ये कहा था कि ये टेलीविजन वाले ये नमक का जो कर्ज जो है वो चुकाने में सबसे आगे हैं। पत्रकारिता को इन लोगों ने ताक पर रख दिया, और मैं तो टेलीविजन चैनलों की बेशर्मी काउंटिंग के दिन भी देख रहा हूं। अभी मैं आऊंगा कि किस चैनल ने, हमारे तमाम सहयोगी जो है वो बैठे हुए हैं, अलग अलग चैनलों को बाकायदा हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन क्या सा खेल कर रहा है। लेकिन बात क्या है, पहली चीज, अभी कांटे की टक्कर है। कहीं बीजेपी ऊपर, कहीं नीचे, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, लेकिन दोनों ही पार्टियां 120 के आसपास घूम रही हैं जी। तो पहला संदेश इस काउंटिंग से क्या, ये जो केजरीवाल है उसका ये दावा कि हम 200 सीट लेकर के जीतेंगे, ये दावा खत्म। रुझानों में भी वैसे दिखा था 200 सीटें, 170, 180। अभी आऊंगा, वो सब सारे चैनल्स को भी अभी बातचीत करेंगे। ये आपका तो पहला दावा खत्म। हाँ। ये दावे के साथ एक चीज और खत्म हुई है, वो केजरीवाल की साख। अगर दिल्ली में, जहां आप अपने उस मॉडल को न्यूयॉर्क से लेकर के पता नहीं कहां कहां पूरी दुनिया में घुमाते हो, और यहां आप बिल्कुल टच एंड गो के सिचुएशन में आ जाते हो, वहां एकदम टफ कंपटीशन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि केजरीवाल एक तरीके से अपने ही गढ़ में वो हार गया। पहली चीज। दूसरी चीज, इसने क्या खेल किया, इसने ये खेल शुरू किया कि एग्जिट पोल वाले टेलीविजन चैनल वालों को कहा कि भाई हमें तो पहले पूरी तरीके से जीतता हुआ दिखा दो। तो 170 से 200 तक की एग्जिट पोल्स आ गए, जिसमें आम आदमी पार्टी को जिताया जाने लग गया। अब काउंटिंग तो ये साफ है, ये तो एग्जिट पोल नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं। और नंबर्स क्या आ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को 70 सीट दिया जा रहा था वो पैरेलल चल रहा है। हालांकि अभी 1-2 घंटे के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या ये आंकड़े और बदलेंगे। लेकिन सवेरे से क्या हुआ, सवेरे से ये हुआ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये न्यूज़ 24 पे अभी कितना चल रहा है, 140, 104 बीजेपी, 140 आम आदमी पार्टी को। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा जो है बिल्कुल बराबर दिख रहा था। एग्जैक्ट आंकड़ा जो इलेक्शन कमीशन और जो बाकी तमाम चैनल्स के ऊपर जो चल रहे हैं वो 119 मैं बार बार कर रहा हूं, 120 के आसपास दोनों के जो संख्या जो है इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हर जगह। अब जैसे रिपब्लिक चैनल है, रिपब्लिक पे 112 पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस को 5 है, और भारतीय जनता पार्टी को 132 दिखाया जा रहा है। तो ये एक अलग काउंटिंग चल रही है। जी टीवी है 120, 119, उधर आज तक है 120, 119, ये इस तरीके से टीवी 9 है 120, 119, तमाम अलग अलग चैनल ये 120 के रेंज पे ही रख रहे हैं। लेकिन ये न्यूज़ 24 वाले क्या कर रहे हैं, 140। ये क्यों कर रहे हैं जी? सवाल यही है कि ये क्यों कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले जी टीवी वाले भी दिखा रहे थे 140 जी। आंकड़े आपके पास है नहीं, आप अभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हुआ नहीं, आप सारी सीटों को दिखाते हो, और वही नमक का जो कर्ज जो है उसकी अदायगी करते हो। आप आम आदमी पार्टी को आगे लेकर के जाते हो, और ताकि अगर ये टफ कंपटीशन हो जाए, मान लीजिए अभी तो कोई सिचुएशन, अभी किसके तरफ क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, केजरीवाल क्या कहेगा?
कि अधिकारियों ने, इलेक्शन कमीशन ने, ईवीएम ने ये गड़बड़ी कर दिया। हम तो एग्जिट पोल भी जीत रहे थे, सवेरे सवेरे भी हम लोग जीत रहे थे, लेकिन ऐन मौके पे अधिकारियों के साथ मिलकर के अमित शाह ने खेल कर दिया। और होता क्या है, जब आप इस तरह की चीजों को देखते हैं तो आम जनता, उनके दिमाग में क्या जाएगा कि हाँ कोई खेल हो गया, अमित शाह ने कोई गेम कर दिया, बीजेपी सत्ता का फायदा उठा रही है, सत्ता का। तो ये तमाम ये गंदगी, मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का कैंसर है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी राजनीति को पोल्यूट करता है। और किस चीज के आधार पे? पैसे के आधार पे। टेलीविजन चैनल वाले पैसे लेते हैं, ऐड लेते हैं और अपने कर्ज का जो है वो, नमक का जो है कर्ज की अदायगी। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी तो फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है, कुछ घंटों का इंतजार करना होगा, पर ये कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रही थी। देखिए, मेरे लिए ये चुनाव, ये एमसीडी लोकल चुनाव है। देश भर में हजारों इस तरह के एमसीडी के चुनाव होते हैं, पंचायत का चुनाव होता है, इट इज इममटेरियल। इससे संदेश क्या जाना था वो इंपॉर्टेंट है, क्या वो संदेश गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैसेज ये जाना था कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल एक मॉडल की परिकल्पना कर रहे थे, जिसके आधार पे वो 2024 में खुद को प्रधानमंत्री के टक्कर में लाकर के खड़ा करना चाह रहे थे, उसके लिए क्या संदेश गया, ये आंकड़ा बना लो, आपका मेयर बन लेकिन ऐसे में तो जनता के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। लोग वोट करके आते हैं, सुबह से चैनल खोल के बैठ जाते हैं कि भाई देखिए कौन जीत रहा है, नहीं जीत रहा है। एग्जिट पोल पर भी लोग ज्यादा नजर बनाए रखते हैं, ऐसे में तो सबसे भरोसा टूट जाएगा। देखिए, भरोसा तो वैसे भी टूट रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। दिल्ली भाई केजरीवाल के ऊपर कौन भरोसा करता है? फ्री बिजली, फ्री पानी खत्म कर दो, दिल्ली में लोग दौड़ा के भगा देंगे तुमको। तुम्हारे अपने, आप तो घूस देकर के वोट ले रहे हो, आप अगर फ्री बिजली फ्री पानी बंद कर दो, देखो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है। इट इज ऑल, आप देखिए पैसे आ रहे हैं बैंक में, पैसे आ रहा, कोई क्रेडिबिलिटी इस लीडर का नहीं है। लेकिन मैं बड़े पॉइंट पे हूं, केजरीवाल एमसीडी और गुजरात चुनाव के जरिए ये साबित करना चाह रहा था कि वो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है। और अपोजिशन, हमें सारे लोग मिलकर के हमें सपोर्ट करो ताकि हम 2024 में मोदी को चैलेंज कर सके। बस इसीलिए एमसीडी में कौन नाला बनाएगा, कौन सड़क बनाएगा, कौन खंजर लगाएगा, क्या लगाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चुनाव का मैसेज क्या जा रहा है, अगर ये आंकड़े हैं तो मैसेज केजरीवाल के खिलाफ है जी। लोग रिजेक्ट कर दिए इस मॉडल को। वो न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है एक रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि मैं रुझान, अभी बस रिकॉर्डिंग से मैं आ रहा था, रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, तो सबसे पहले मैंने रुझान देखा, ये जिस स्कूल की बात कर रहे हैं जी, पड़पड़गंज में जी, मनीष सिसोदिया, वहां आम आदमी पार्टी हार रही है जी। तो ये मैसेज जो जा रहा है, ये मैसेज केजरीवाल की राजनीति, ये जो पूरा जो मेहनत इसने किया कि पंजाब के जीतने के बाद अब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हिमाचल, गुजरात और एमसीडी में आप इस आंकड़े के साथ अगर आप मेयर बना भी लेते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। लार्जर इंटरेस्ट में केजरीवाल के लिए ये एक बहुत बड़ी हार है जी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एग्जिट पोल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी बम्पर जीतती हुई नजर आ रही थी, वैसा आज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। नतीजों में हालांकि कुछ घंटों का वक्त लगेगा, इंतजार करना होगा, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। इलेक्शन की रिजल्ट क्या कुछ आती है जरूर आपको बताएंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। फिलहाल कैमरा पर्सन रवि और भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।